संसार भर के लोग ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए हमारे यहाँ आते थे। आज हमारे बालक विदेशों में पढ़ रहे हैं और उस पर हम गर्व कर रहे हैं। जो सृष्टि क्रम के विपरीत है वह असत्य है। आर्य समाज इस सिद्धांत को मानता है, हिंदू समाज इस सिद्धांत को नहीं मानता है। और हरिश्चंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज हैं। आज हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की डेट ऑफ बर्थ का हमें पता नहीं, दशरथ की डेट ऑफ बर्थ का हमें पता नहीं, शिवी, मानधाता, भगीरथ, हरिश्चंद्र, किसी की डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं। जागरण में बिल्कुल लास्ट में जो सुबह सुबह होती है वो तारा रानी की कथा जिसको बोलते हैं, उसको भी आर्य समाज बताता है कि ये झूठी कहानी है। देखो, इस प्रकार के, ये पहली बात तो ये है कि ये ऐतिहासिक प्रश्न है। हाँ। तारा रानी की, ये तारा रानी कौन थी? महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी जी। और हरिश्चंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज हैं जी। आज हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की डेट ऑफ बर्थ का हमें पता नहीं, दशरथ की डेट ऑफ बर्थ का हमें पता नहीं, शिवी, मानधाता, भगीरथ, हरिश्चंद्र, किसी की डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है ये इतिहास के प्रश्न हैं। अब इनकी जो कथा है उस कथा में यही सत्य और असत्य असत्य का निर्णय करना है कि आर्य समाज वो सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ता है। इस कथा में आता है इस प्रकार का कि हरिश्चंद्र ने तारा रानी के कहने पर जब वहां देवी को प्रसन्न करना था तो हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की गर्दन काट दी। गर्दन काट दी कि अगर तुम्हारी देवी में शक्ति है तो इस पुत्र को जीवित करके दिखावे। एक बार जब मर गया तो उसको संसार का कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई भक्त, कोई साधु, कोई सन्यासी, वह चाहे हिंदू समाज का हो चाहे आर्य समाज का हो, कोई जीवित नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य और असत्य की परीक्षा के लिए शास्त्र में पांच प्रमाण दिए हैं। सबसे पहला प्रमाण है कि जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वही सत्य है, जो सृष्टि क्रम के विपरीत है वह असत्य है। आर्य समाज इस सिद्धांत को मानता है, हिंदू समाज इस सिद्धांत को नहीं मानता है। जैसे हिंदू समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अहिल्याबाई वो पत्थर की बन गई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब उनका पैर लगाया तो वो मनुष्य के रूप में बदल गई। आर्य समाज और हिंदू समाज दोनों अलग अलग हैं क्या? अलग अलग नहीं है, एक ही समाज है। और सृष्टि के प्रारंभ से जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी का निर्माण किया, यहाँ पर सारे साधन संसाधन बनाए, तब उन्होंने एक विल लिखी, वस्यतनामा। वेद में मंत्र आता है, आम भूमि अददाम आर्याया, मैं यह भूमि आर्यों को देता हूं। अब यहाँ पर यह विद्वेष नहीं करना, पक्षपात नहीं करना कि हिंदुओं को क्यों नहीं दी, आर्यों को क्यों दी। आज के वर्तमान के परिवेश में हम लेंगे, एक पिता के दो पुत्र हैं जी। एक पुत्र सज्जन है, विद्वान है, शिक्षित है और व्यावसायिक है, अपना कार्य भी करता है, माता पिता की सेवा शुश्रूषा भी करता है। दूसरा पुत्र व्यभिचारी है, मांस भक्षण करता है, मद्यपान करता है, जुआ खेलता है, वैश्यागमन भी करता है। क्या माता पिता अपनी संपत्ति उस नालायक पुत्र को देंगे? उसको बेदखल कर देते हैं, कहते हैं भाई ये मेरे कहने में नहीं है, मैं इसे अपनी समस्त संपत्ति से बेदखल करता हूं। तो परमपिता परमात्मा ने भी इसीलिए भूमि और इसके जो संसाधन हैं वो श्रेष्ठ व्यक्तियों के उपभोग के लिए दिए, निकृष्ट व्यक्तियों को लिए नहीं दिए। महाभारत काल, सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल तक हमारा जो ये राष्ट्र था ये विश्व गुरु रहा, संसार भर में सिरमौर। और महाराज मनु ने तो लिखा है, एतद देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवः। और उस पर हम गर्व कर रहे हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो आज भी यदि हम हिंदू धर्मों के तमाम मंदिरों में जाएं, जैसे वृंदावन हो गया,
या आप वैष्णो देवी चले जाएं, आप केदारनाथ चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, हिमालय के आप किसी भी मंदिर में या तीर्थ धाम पर आप चले जाएं, तो विदेशों से बहुत ज़्यादा लोग आपको पर्यटक मिलते हैं या फिर श्रद्धालु वहाँ पर मिलते हैं। आप वृंदावन सबसे बड़ा एक तरीके से आज के दौर में ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पाए जाते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। तीर्थ की शास्त्र में बहुत सुंदर परिभाषा दी जी। तीर्थ का अर्थ है कि जिसके करने से समस्त दुखों से तर जाना, इसका नाम तीर्थ है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।